क्लास 6 सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में ये बिहार बोर्ड की पुस्तक है समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे, जिसमें हम इसके अध्याय दूसरा महासागर और महाद्वीप इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्नों को कंप्लीट हल करेंगे। देखिए, महासागर जो है और महाद्वीप हमारे धरती पर 71% यानी 71% जल है, ठीक। और उस जल में 5 महासागर बटे हुए हैं पूरे विश्व में अलग अलग नामों से। और महाद्वीप की बात की जाए तो टोटल महाद्वीप है 7 और हमारा महाद्वीप है एशिया, जिसमें भारत स्थित है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्लोब पे यानी पूरे पृथ्वी पर जो स्थल और जलीय भाग का जो रेशियो है, अनुपात है, उत्तरी ध्रुव ये रहा बाएं साइड। यहाँ पे ये लाल वाला पार्ट गुलाबी आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये धरती है, धरातल है। तो उत्तरी ध्रुव में धरातल ज़्यादा है, पानी कम है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव में पानी ज़्यादा है और धरातल कम है, ठीक है। तो चलिए हम इसके सारे प्रश्न हल करते हैं, वहीं से हम चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ लेंगे। पहला सवाल शुरू होता है, ये आपका मुख्य पृष्ठ है, ये रहा पहला सवाल। महासागर एवं महाद्वीप क्या हैं, ठीक, उनके नाम क्या हैं एवं उनका वितरण कैसा है, यानी वो किन किन हिस्सों में वो पाए जाते हैं, कौन कौन से महासागर और महाद्वीप, वे हमें बताने हैं। बिल्कुल आसान सवाल है ये। देखिए, इसमें हमें 3 सवाल बताने हैं। पहले तो हमें महासागर और महाद्वीप क्या होते हैं वो हमें बताने हैं, और उसके बाद हमें इनकी नामों की चर्चा करनी है। महासागर कितने हैं और महाद्वीप कितने हैं, नाम हो गए, और ये किन हिस्सों में पाए जाते हैं पूरे पृथ्वी पर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए, महासागर जो क्या होता है, खारे पानी के वे विशालकाय क्षेत्र जो पृथ्वी के लगभग 71% यानी 71% हिस्से को ढके हुए हैं, उसको महासागर बोलते हैं, ठीक है। जो आपकी बुक में भी यही परिभाषा यहाँ पे दी गई है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो आपका आंसर तो ये हो गया महासागर। अब महाद्वीप की बात की जाए, पृथ्वी के विशाल निरंतर भूभाग जो चारों ओर महासागर से घिरे हुए हैं, यानी जमीनी क्षेत्र, इसको हम बोलते हैं महाद्वीप। ये दोनों हो गए। अब नाम हम लिखते हैं महासागर के नाम, प्रशांत महासागर, ठीक, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिका महासागर यानी दक्षिणी महासागर, और आखिरी है आर्कटिक महासागर। महाद्वीप के नाम देखिए, महाद्वीप के नाम हो गए, ये देखिए, सबसे बड़ा जो है महाद्वीप वो पहले स्थान पे है और सबसे छोटा लास्ट में है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका वितरण, यानी किन हिस्सों में पाया जाता है महासागर एवं महाद्वीप का। तो पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल और 29 भाग स्थल है, ये इसका वितरण हो गया। दक्षिण गोलार्ध में जल की मात्रा बहुत अधिक है, हमने देखा शुरू में ही, जबकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल की मात्रा अधिक है। देखिए यहाँ पे यही बातें कही गई है। उत्तरी ध्रुव, ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थल की मात्रा ज़्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा ज़्यादा है। और भारत कहाँ है? भारत उत्तरी गोलार्ध में ही तो स्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक पहले का आंसर हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखिए, इसका दूसरा सवाल है, महासागर एवं महाद्वीप पृथ्वी पर जीवन को, जिसमें मानव जीवन भी सम्मिलित हैं, किस तरह प्रभावित करते हैं। बिल्कुल आसान सवाल है। इसका आंसर हम लिखेंगे, देखिए, पृथ्वी की जलवायु के निर्माण में महासागर एवं महाद्वीप दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं, जिसमें जीव जंतु, पौधे, मानव जीवन भी सम्मिलित है। हम उनके प्रभाव को इतिहास, संस्कृति एवं अपने दैनिक जीवन पर भी देखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? देखिए, जहाँ पे महासागर होगा वहाँ की जलवायु भी अलग प्रकार की होगी, बारिश होगी, ठीक है। अब उसके बाद मानव जीवन का जो जीवन चक्र है वो भी प्रभावित होगा, व्यापार, वाणिज्य, जीव जंतु, ठीक है। जहाँ पे महासागर होते हैं वहाँ पे इसकी संख्या ज़्यादा होती है, ठीक। सांस्कृतिक और इतिहास के तौर पे भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ये प्रभावित करते हैं।
ये पूरा आपका आंसर हो गया दूसरे का। अब इसके बाद देखिए पृष्ठ 30 का प्रश्न, यानी इसके अगले प्रश्न हम हल करेंगे। आइए पता लगाएं। प्रत्येक मानचित्र में वृत्ताकार रेखाओं को क्या कहते हैं? क्या आप जानते हैं कि दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? अपने विषय के पिछले अध्याय में पढ़ा होगा। बिल्कुल आसान है। देखिए ग्लोब पे जो ऐसे रेखाएं खींची जाती हैं इसको अक्षांश बोलते हैं, और दो ध्रुवों को मिलाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची जाती है लंबवत, उसको बोलते हैं देशांतर। देखिए यहाँ पे ये पृथ्वी का ग्लोब है, ये जो वृत्ताकार रेखाएं खींची गई हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, समझ में आ गया। और ये ध्रुवों से जो मिलाने वाली है इसको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। यानी देखिए नॉर्थ पोल से साउथ पोल को ये जोड़ती हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? देखिए पहले का आंसर हम लिखेंगे, मानचित्र पर वृत्ताकार रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखाएं कहते हैं। किस गोलार्ध में अधिक जल है? तो यहाँ आप बताइए किस में ज़्यादा जल है? दक्षिणी गोलार्ध में अधिक जल है, स्थल कम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में ज़्यादा पानी है। सी पार्ट में इसका क्या सवाल है? देखिए आपके अनुसार उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में जल एवं भूमि का अनुपात रेशियो कितना होगा? समूह में चर्चा कीजिए। तो लिखेंगे हम इसका आंसर, उत्तरी गोलार्ध में लगभग 60% भूमि है और 40% जल है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 20% ही भूमि है और 80% जल है। सबसे ज़्यादा जल दक्षिणी गोलार्ध में है। इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए फोर्थ पार्ट में क्या सवाल है, क्या सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या उनके बीच कोई विभाजन है? इसका आंसर लिखेंगे हम, हाँ, पृथ्वी पर सभी महासागर एक दूसरे से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं और एक ही विशाल विश्व सागर का हिस्सा है। भौगोलिक एवं वैज्ञानिक कारणों से अलग अलग नाम दिए गए हैं, यानी टोटल 5 महासागर में बांट दिया गया है, यानी उनके पाए जाने वाले क्षेत्र के अनुसार। ठीक है, भौगोलिक और वैज्ञानिक कारणों के वजह से। तो इसका आंसर हमारा पूरा कंप्लीट। देखिए अगले पृष्ठ का प्रश्न है, जब पृथ्वी पर जल प्रचुर मात्रा में है, ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, फिर भी जल संकट की कमी अथवा जल संकट के इतने चर्चा क्यों सुनाई देता है? देखिए इसके कारण ये है कि पृथ्वी पर जल तो ज़्यादा मात्रा में है, यानी 71% जल है। तो इस 71% को अगर हम 100% माने, ठीक है, तो इसका 97% क्या है? खारा पानी होगा, सिर्फ समुद्र में है, और बाकी का 3% मीठा जल है जो पीने योग्य है। ठीक, जो भूमिगत है और ग्लेशियर में है। तो इसी कारण जल की कमी होती सुनाई पड़ती है। ठीक है, समझ में आ गया। इसका आंसर आपको यही हो गया। अब इसके बाद देखिए दूसरा है, जल संरक्षण के कौन कौन से उपाय हैं? जल को बचाने के उपाय हमें बताने हैं। संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हैं, ये आपको पूरा लिख लेना है। देखिए अगला प्रश्न है, आइए पता लगाएं। यहाँ पे है उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध, ये महासागर के कुल नाम है 5। तो हमें ये बताने हैं कौन से उत्तरी गोलार्ध में है, कौन से दक्षिणी गोलार्ध में। सबसे पहले प्रशांत महासागर, जो सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रशांत महासागर कहाँ है? तो ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल, यानी उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो प्रशांत महासागर ये देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, जो 2 हिस्सों में बांटती है। भारत देखिए यहाँ पे, ये रहा भारत, यानी उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है, और ये दक्षिणी गोलार्ध है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखिए प्रशांत महासागर, ये जो ब्लू पार्ट है ये नीचे भी है, ये ऊपर भी है। यहाँ पर भी देख पा रहे हैं सबसे बड़ा महासागर है, ये ऊपर भी है, ये नीचे भी है। इसका मतलब प्रशांत महासागर नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों जगह है। तो यहाँ पे लिखेंगे, हाँ उपलब्ध है, यहाँ पर भी है उपलब्ध है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में भी है। अटलांटिक महासागर, ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। कौन सा? अटलांटिक महासागर। चलिए देखते हैं इसकी स्थिति। यहाँ पे देखिए ये रहा अटलांटिक महासागर, ये ब्लू है, हल्का ब्लू है, लाइट ब्लू। अटलांटिक महासागर देखिए ये उत्तरी गोलार्ध में है, और यही पार्ट देखिए ये नीचे भी है, यही रंग
इसका मतलब ये दोनों जगह उपलब्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में भी है और ये दक्षिणी गोलार्ध में भी उपलब्ध है। हिंद महासागर, हिंद महासागर देखिए भारत का क्षेत्र ये रहा, ठीक, यहाँ पे हिंद महासागर है और भारत हिंद महासागर के समीप ही स्थित है। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे अरब सागर, ठीक है। देखिए नीचे भी है, ये ऊपर भी है, इसका मतलब ये भी दोनों जगह उपलब्ध है। ये हो गया हाँ, ये हो गया हाँ। दक्षिणी महासागर देखिए नाम से ही स्पष्ट है, दक्षिण साइड। दक्षिणी महासागर जो वाइट वाला पार्ट है अटलांटिका क्षेत्र के पास स्थित है, ठीक। क्या ये ऊपर है? ऊपर तो बिल्कुल नहीं है, ये तो यहीं पे है ध्रुवों पर, दक्षिणी ध्रुव पे है, ठीक है। ये उत्तरी ध्रुव कहा गया है, यहाँ पे होगा नहीं, ये तो दक्षिणी गोलार्ध में है, यहाँ पे होगा हाँ। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर सबसे ऊपर उत्तरी ध्रुव पर देखिए नॉर्थ पोल पे ये आर्कटिक महासागर है, नीचे तो है नहीं, ठीक है। तो ये होगा आपका उत्तरी गोलार्ध में हाँ, यहाँ पे नहीं। तो इस तरीके से हमने इसको काफ़ी अच्छे से भर देखिए अगले पृष्ठ का जो प्रश्न है हमारा है पहला, वर्गों की संख्या को गिनिए और सबसे बड़े और सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताएं। कितने महाद्वीप होते हैं? टोटल 7 होते हैं। यहाँ पे आप वर्ग यानी बॉक्सेस की संख्या जब आप काउंट करेंगे, गिनेंगे, ये आपको मालूम चल जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये पिंक वाला कौन सा है? एशिया है, जिसमें कि भारत अवस्थित है, ठीक। ये इसकी बॉक्सेस की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जाहिर सी बात है ये सबसे बड़ा द्वीप हो गया। सबसे छोटा कौन सा है? ये सबसे छोटा हो गया 3, ठीक। यहाँ पे 6, ठीक, और ये 2, 8 हो गए। यहाँ पे 8 बॉक्सेस हैं, तो सबसे छोटा तो यही हुआ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर हम लिखेंगे सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। इसका आंसर हो गया पहले का। सेकंड पार्ट का सवाल, कौन सा महाद्वीप बड़ा है? हमें यहाँ पे देखना है। यहाँ पे देखिए तुलना की गई है, कौन सा बड़ा है, उत्तरी अमेरिका बड़ा है या दक्षिणी अमेरिका बड़ा है, अफ्रीका अथवा उत्तरी अमेरिका, ठीक है। उसके बाद अंटार्कटिका या ऑस्ट्रेलिया। 3 सवाल है। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका बड़ा है कि दक्षिणी अमेरिका बड़ा है? यहाँ पे देख पा रहे हैं ये रहा उत्तरी अमेरिका, ये रहा दक्षिणी अमेरिका। जिनकी ज़्यादा बॉक्सेस बनेंगी वो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे कितनी बॉक्स है देखिए, 1 2 3, ठीक, 3, यहाँ पे 6 9 12 15, यहाँ पे 18 बॉक्सेस है दक्षिणी अमेरिका में। यहाँ पे 1 2 3 4 4 8 12 16 17, यहाँ पे 17, यहाँ पे 18। कौन बड़ा है? दक्षिणी अमेरिका तो बड़ा है उत्तरी अमेरिका से, ठीक है। तो ये पहले का तुलना हमने कर दिया, दक्षिणी अमेरिका बड़ा है, दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका से बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। अब इसके बाद देखिए इसी में फिर करना है, अफ्रीका बड़ा है अथवा उत्तरी अमेरिका। देखिए ये हो गया अफ्रीका, इसकी बॉक्सेस की संख्या तो हम देख पा रहे हैं ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है। और ये देखिए, और हमें तुलना करनी है उत्तरी अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका तो छोटा है। तो यहाँ हम लिखेंगे अफ्रीका उत्तरी अमेरिका से बड़ा है। अब इसके बाद आखिरी जो है इसका सवाल, अंटार्कटिका या ऑस्ट्रेलिया? अंटार्कटिका कहाँ है? यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, काउंट करेंगे तो ये छोटा है, इसकी 8 है टोटल। तो लिखेंगे अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है। तो ये हमारा दूसरा सवाल भी हल हो गया। अब इसके बाद देखिए तीसरा, आलेख में यूरोप और एशिया को एक ही रंग से भरिए और यूरेशिया नाम दीजिए और उसके आकार की तुलना दक्षिण अमेरिका से कीजिए। देखिए ये एशिया है, यूरोप है, इसको हम एक ही पिंक रंग से हम भर लेंगे तो ये बन जाता है, क्या बन जाता है? यूरेशिया। जो भारत किसका हिस्सा है? यूरेशिया का ही तो हिस्सा है, भारत यहाँ पे स्थित है, ठीक है। और इसकी तुलना हम करेंगे किससे? दक्षिण अमेरिका से। जब ये यूरेशिया बन जाएगा तो ये दक्षिण अमेरिका तो इसके सामने काफ़ी छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेने हैं, ये आपको पिंक से भर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला सवाल हमारा है, फोर्थ पार्ट इसका, छोटे महाद्वीप से लेकर, सबसे शुरू करनी है छोटे महाद्वीप,
और बड़े महाद्वीप की सूची बनाइए। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद तैयार करना है तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, वहीं से आपको इसको कर लेने हैं। अब शुरू होता है हमारा अभ्यास के प्रश्न। ठीक, देखिए पहला है निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या कीजिए, यानी परिभाषा करनी है। महाद्वीप किसे कहते हैं, महासागर किसे कहते हैं, द्वीप किसे कहते हैं, वो बताने हैं। तो सबसे पहले महाद्वीप, हम इसकी परिभाषा करेंगे। देखिए व्याख्या, पृथ्वी पर सबसे बड़े विस्तृत और निरंतर भूखंड को महाद्वीप कहते हैं। ये महासागर एवं महासागर द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। इसकी संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है, सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। इसका अब देखिए सेकंड पार्ट है महासागर। तो इसका हम लिखेंगे महासागर, पृथ्वी की सतह पर स्थित खारे पानी का विशाल भंडार जो 71% है, महासागर कहलाता है। ये सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। प्रमुख महासागर 5 है। ठीक, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। अब इसके बाद थर्ड पार्ट है द्वीप यानी आइलैंड, चारों तरफ से पानी से घिरे हुए छोटे स्थलीय भूखंड को द्वीप कहते हैं। ये महासागर में पाए जाते हैं, जैसे कि लक्षद्वीप, ग्रीनलैंड। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्या है, एक द्वीप है, चारों तरफ से पानी घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अभी पॉइंट आप दे सकते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, छोटे छोटे ये भी हो गया। ये सारे द्वीप इसको बोला जाता है, चारों तरफ पानी ही घिरा होता है। ठीक है, ये पार्ट में, इस पार्ट में, ये सारे हो गए। इसका दूसरा सवाल है मानचित्र हमें बनाने हैं। इस अध्याय में दिए गए मानचित्र को देखे बिना अपने हाथ से कागज पर महाद्वीपों का मानचित्र बनाइए और इसे रंग भरिए। कितने हैं, 7 टोटल हैं। इसके बाद इस अध्याय में दिए गए महासागर और महाद्वीप के मानचित्र के साथ इसकी तुलना हमें करनी है। तो आपको ऐसे ही तैयार कर लेने हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गए टोटल महाद्वीप, ये सारे पिंक वाले, और ये ब्लू वाले हो गए महासागर। ठीक है, इसको ऐसे ही आपको तैयार कर लेने हैं। इसके बाद देखिए तीसरा, आइए करके देखिए। हमें यहाँ पे मानचित्र और महाद्वीप दिए गए हैं, हमें नाम भरने हैं। तो आइए इसको भरते हैं। देखिए आपको इस प्रकार भरना है, यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे हैं, वैसे ही आपको उसको भर लेना है। ये हो गया यूरेशिया, भारत इसी का हिस्सा है। ये रहा भारत। अफ्रीका, ये भूमध्य रेखा के नज़दीक है। ठीक, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर दोनों तरफ है, यहाँ पर भी प्रशांत महासागर है। हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण महासागर, अंटार्कटिका। ठीक है, यहाँ पे अंटार्कटिक महासागर, ये हो गया अटलांटिक, ये हो गया आर्कटिक। ठीक, उत्तरी अमेरिकी से भर लेने हैं आपको। उसके बाद देखिए फोर्थ पार्ट में वर्ग पहले हमें हल करनी है, जो अंग्रेजी भाषा में हम इसको भरेंगे। देखिए सबसे पहले जो नंबर दिए गए हैं, ध्यान दीजिए आप। पहला नंबर आपका ये रहा, इसको भरा जाएगा ऐसे। ठीक, सवाल क्या है, महासागर द्वारा प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होते हैं। महासागर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जो महासागर में शैवाल होते हैं वहाँ पे प्लांट होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन जो विधि होती है उसके द्वारा ये ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम भर लेंगे ऑक्सीजन इस पहले में। तो पहला तो हो गया हमारा। दूसरा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा द्वीप। देखिए दूसरा कहाँ है, दूसरे को हम ऐसे भरेंगे, इसको बोलते हैं ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप इसको बोला जाता है। देखिए हो गया ग्रीनलैंड। इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट है सबसे बड़ा भूखंड। सबसे बड़ा भूखंड आपका हो जाएगा महाद्वीप। कितने हैं, 7 है टोटल। तो ये हो गया आपका कॉन्टिनेंट। क्या हो गया, कॉन्टिनेंट हो गया ये ऐसे। ठीक है, महाद्वीप 3 पार्ट में। अब इसके बाद देखिए फोर्थ पार्ट में, महासागर से उत्पन्न होने वाली बहुत लंबी विध्वंसकारी लहर, तो इसको बोलते हैं तो सुनामियाँ ऐसे। ठीक है, इसके बाद देखिए 5 पार्ट में क्या है, सबसे बड़ा सबसे छोटा महाद्वीप 5 नंबर में कहाँ है, 5 नंबर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया ही तो है। सबसे छोटा महाद्वीप हो गया। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ऐसे आपको भर लेने हैं। 6 पार्ट में 6 देखिए एक बड़ा महाद्वीप भारत जिसका भाग है, यूरेशिया का भाग है, तो ये हो गया यूरेशिया, ऐसे हम भर लेंगे। ठीक, इसके बाद है 7 नंबर, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जल राशि। तो 7 नंबर इसको हम बोलेंगे प्लांट, देखिए ऐसे प्लांटिफिक। ठीक है, प्रशांत महासागर। इसके बाद देखिए 8 नंबर, महासागर को प्रदूषित का स्रोत क्या है, प्लास्टिक से सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है महासागर में।
प्लास्टिक के कचरे डब्बे नहीं फेंकने चाहिए। ये हो गया प्लास्टिक। 9 नंबर, वह भूखंड महाद्वीप नहीं है जो चारों ओर से सागर या महासागर से घिरा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आइलैंड, इसको बोलते हैं। 9 नंबर इसके यहाँ भर लेंगे आइलैंड ऐसे। इसके बाद आखिरी सबसे ठंडा महाद्वीप, तो ठंडा कौन सा है? ध्रुव पे है अटलांटिक महाद्वीप, ठीक है, अटलांटिका इसको भर लेंगे 10 पार्ट में। तो इस तरीके से हमारा वर्ग पहली पूरा हुआ, समाप्त होता है सेशन हमारा।